पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से हमारे जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप जो हैं मिट जाते हैं। और पाप जब नष्ट हो जाते हैं तो पूर्व जन्म के जो है भाग्य हमारे रहते हैं वो उदय हो जाते हैं, हमारा भाग्य जागृत हो जाता है और जिससे हमारे समस्त कार्य बनने लगते हैं। तो एकादशी जो है कब से कब प्रारंभ हो रही है, कब एकादशी का समापन हो रहा है और व्रत कब करना है, संपूर्ण जानकारी आप सभी को हमारे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन के प्रेस को जरूर प्रेस करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो ये देखिए, सुबह जो है सुबह की समय है और मैं उठी हूँ। घर के सारे अपने काम निपटाने के बाद जा रही थी पूजा करने। मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ थोड़ी सी कुछ रूटीन शेयर करती हूँ, जो कि मैं सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में बैठी हूँ। और ये देखिए, तुलसी पत्र मैंने तोड़ा है। स्नान के बाद ही तुलसी पत्र तोड़े। पुष्प को जो है मैं ये स्नान करने के पहले ही तोड़ के रखी हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं, ना भी करते हैं, अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं ना, तो तुलसी पत्र हमें एक दिन पहले से ही तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती हैं। और तुलसी पत्र तोड़ने का भी एक विधान होता है। अगर आप तोड़ते हैं तो एकादशी के एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए। एकादशी में आपको ज़रूरत लगेगी भोग लगाने के लिए, भगवान को स्नान करवाने के लिए, तो आप जो है रख लेंगे तो आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। कहते हैं एकादशी के दिन तुलसी मैया व्रत रखती हैं, इसलिए उनका व्रत जो है खंडित हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी का प्रारंभ जो है कब से कब हो रहा है। वैसे पापमोचनी एकादशी का प्रारंभ जो है 14 मार्च को सुबह 8:10 से जो है प्रारंभ हो गया है। और वहीं पर 15 मार्च को जो है इसका व्रत रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी जो है समाप्त हो रही है 15 तारीख को 9:16 पे जो है एकादशी का समापन हो रहा है। उदया तिथि को माने रखते हुए एकादशी का व्रत जो है 15 तारीख को ही रखा जाएगा। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है आप लोग भी 15 तारीख को रखे हैं या 14 तारीख को रखे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे पाप मोचनी एकादशी जो है बहुत ही फलदायी होती है। कहते हैं कि इसका व्रत करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे भाग्य जो है उदय होते हैं। लेकिन अगर हम साल में इसका एक बार अगर व्रत रखते हैं तो पूरे साल जो है इसका प्रभाव हमारे जीवन पे बना रहता है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक पापमोचनी एकादशी चैत माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन श्री लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करने से विशेष तौर पे अगर हम पूजा करते हैं तो हमें तमाम तरह के फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, छोटे हो या बड़े। 5 साल 8 साल से बच्चे ऊपर रहते हैं ना, उनको भी इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। क्या आप सभी को पता है कि पापमोचनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे भी कार्य किए जाते हैं जिसे हमें तमाम तरह के फलों की प्राप्ति होती है। जैसे आप अपने मुख्य द्वार पर जो है घी का प्रदोष काल के समय जो है घी का एक दीपक जो है प्रज्वलित करके रख सकते हैं। इससे हमारे कष्ट और दुख जो है दोनों दूर होते हैं, घर की दरिद्रता का नाश होता है। दूसरा है, अगर आप जो है एकादशी का व्रत रखे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शाम को प्रदोष काल में स्नान वगैरह करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र पहन के और जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जो है पूरब मुंह की दिशा करके, पूरब मुंह की तरफ आप अपना मुख करके और जो है आप अगर करते हैं तो इससे भी आपके तमाम तरह के जो है कष्ट दूर होते हैं, हमारे शरीर में जो है शक्तियाँ प्रदान होती हैं। तो इन छोटे छोटे उपाय को करने से श्री नारायण जी की कृपा हमारे जीवन में तमाम तरह से पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इन छोटे छोटे उपाय से हमारे जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ, तमाम तरह की जो है हमारे भाग्य उदय होते हैं, हमें तमाम तरह के फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एक दिन एकादशी के पहले ही पालन करना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता ही है कि एकादशी के व्रत में हमें चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल का दान हम कर सकते हैं। एकादशी के दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो चावल का दान जो है, सूखा चावल आप दान कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पूजा हमारी ख़त्म हो गई, आ गई हूँ मैं किचन में और भगवान को भोग लगाने के लिए देखिए इधर दूध रखी हूँ। दूध हमारा गर्म हो रहा है।
इधर दूध रखी हूँ, दूध गर्म हो रहा है और इसके बाद मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी तो दूध का लगाती हूँ। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि पापमोचनी एकादशी का व्रत जो है हम 15 मार्च को रखेंगे, लेकिन जिस तरह से हम व्रत रखते हैं, व्रत का हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह से हमें पारण भी करना चाहिए। पारण अगर हम सही समय पे नहीं करें तो हमारा जो है फल वो बढ़ जाता है। तो इसलिए पारण का भी सही समय आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पारण जो पापमोचनी एकादशी का व्रत का किया जाएगा वह 16 मार्च को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 6:30 बजे से लेकर 8:54 तक जो है व्रत का पारण आप लोग कर सकते हैं। वैसे एकादशी का पारण जो है द्वादशी में ही करना चाहिए और द्वादशी के बाद त्रयोदशी में कभी भी जो है पारण नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग समय का ध्यान दीजिएगा। समय का ध्यान देते हुए आप लोग